स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सेट नोटेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब जब सेट नोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम सेट को कैसे जाहिर करते हैं, इसकी ज़ाहरी अलामत क्या है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी वी ऑलवेज यूज़, इसके मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ, वी ऑलवेज यूज़ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स फॉर इट्स नेम। ठीक है, जब भी हम उसका नेम लिखेंगे तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जी ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो आ जाएगा 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह मैं बात करता हूँ जी बी एक सेट है जो सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 एंड 9। तो आपने देखा कि हम जो है सेट के जो नेम है वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। और सेकंड जो इसके अंदर चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो आपने देखी कि वी हैव टू यूज़, जैसे हमने इसकी पहली बात की थी, हमें ब्रेसेस इस्तेमाल करनी है। ब्रैकेट्स हमारे पास 3 तरह की अवेलेबल हैं, पैरेंथेसिस भी है, स्क्वायर भी है और ब्रेसेस भी है, यानी बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। यहाँ पे हम दरमियानी ब्रैकेट जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं वो वाली, हमेशा वो वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। ठीक है, और अब देखिए सेट्स के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट्स है, जिनको हमने बोला था वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हमेशा जो है कॉमर्स के अंदर डालेंगे, कॉमर्स के अंदर आएंगे। हर एक रुकन के बाद एक कॉमा लगाया जाएगा। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको बोला जाएगा एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं जी कि ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज, ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है जी, एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरह एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि जब अब देखें हमने बोला जी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ नेम को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सेट को की नोटेशन जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ की जाती है। लेकिन जब अल्फ़ाबेट्स एलिमेंट्स के तौर पे आते हैं तो वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के तौर पे जब अल्फ़ाबेट्स आएंगे, एलिमेंट्स के तौर पे जब आएंगे तो वो क्या होंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, यानी जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश के पहले 5 अल्फ़ाबेट्स में लेट सपोज ई, इंग्लिश से ई से जाहिर करता हूँ, ई सेट है, तो इसके अल्फ़ाबेट्स किस तरह आ जाएंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी सी डी एंड ई, ये इसके 5 पहले अल्फ़ाबेट्स है। आप देखें यहाँ पे जब ई सेट के तौर पे आया तो कैपिटल के तौर पे आया है। ठीक है, जिसको हमने स्टार्ट में बोला था कि कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ नेम हमेशा रिप्रेजेंट करने हैं, और जब वो एक एलिमेंट के तौर पे आया तो स्मॉल अल्फ़ाबेट के तौर पे आया। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज। ठीक है, ऑर्डर कैन बी चेंज, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक सेट हो ए इज़ इक्वल टू 2 3 4, ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी जो कि है 3 4 एंड 2। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर सेट होंगे। ठीक है, चूंकि इनका जस्ट ऑर्डर तब्दील है, इनके एलिमेंट्स वही हैं, एलिमेंट्स की तादाद भी जितनी है, तो इसलिए हम बात करते हैं कि सेट्स के अंदर ऑर्डर का, एलिमेंट्स की तरतीब बदलने से सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमने बोला जी कि नो रिपीटिशन। ठीक है, नो रिपीटिशन, यानी एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखूँ, लेट से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सेट लिखता हूँ एक्स एक सेट है, ठीक है, जो कि है 1 2 1, तो हम बोलेंगे जी दिस इज़ नॉट अ सेट, ये सेट ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 जो इसके अंदर एक एलिमेंट है इसका वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो जिसकी जो प्रॉपर्टी है या इसकी जो खसूसियत है जिसको हम बोलते हैं जी सेट एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, वो वाली करेक्टरिस्टिक्स की खत्म हो जाती है, इसलिए ये सेट रहते नहीं है, तो हम बोलते हैं नो रिपीटिशन, रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, प्रेजेंस यानी सेट एलिमेंट्स प्रेजेंस। ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, एलिमेंट्स प्रेजेंस, यानी किसी सेट, किसी एलिमेंट की किसी सेट के अंदर प्रेजेंस को कैसे जाहिर किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ जी कि बी, अगर आप यहाँ पे देखें बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 2, अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि 3 जो है वो बी का एलिमेंट है तो मैं लिखूंगा 3 एप्सिलॉन बी। अब एप्सिलॉन को क्या रीड करते हैं, बिलोंग टू, यानी बिलोंग टू से मतलब कि ताल्लुक, बिलोंग टू मतलब ताल्लुक। ठीक है, यानी रुकन होना। हम बात करते हैं 3 जो है वो बी का रुकन है। ठीक है, इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 4 जो है दैट बिलोंग टू बी, यानी 4 भी बी का रुकन है इस सेट के अंदर। अगर मैं लिखूँ 6, तो अगर मैं लिखूँ कि ये रुकन नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, 6 एप्सिलॉन का साइन आएगा और ऊपर लाइन, यानी नहीं है रुकन बी का। तो ये है जी एलिमेंट्स की प्रेजेंस को हम इस तरह से जाहिर करते हैं।
जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक और पॉइंट है वो ये है कि पूरे का पूरा सेट जो है इटसेल्फ जो है वो एज ए एलिमेंट के तौर पर रिएक्ट कर सकता है, सॉरी एक्ट कर सकता है। जैसे मैं बात करूं कि एक सेट है ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट है बी, इसके अंदर अगर मैं 1, ठीक है, और सॉरी इसके अगर अंदर मैं लिखूं जी 4 6 और दोबारा से ए सेट डाल दूं यहाँ पे 1 2 3, तो ये अब ये वाला पूरे का पूरा सेट जो ए इसके अंदर आया, ये पूरे का पूरा सेट एक एलिमेंट के तौर पे आ रहा है। यानी हम यूं बात करें कि सेट जो है खुद भी एक एलिमेंट के तौर पे आ सकता है, ठीक है। अब इसके अगर इस सेट की बात की जाए तो इसके 3 एलिमेंट है, इस सेट की बात की जाए तो इसके भी 3 एलिमेंट है, एक 4 है, एक 6 है और एक ए पूरा सेट है जो कि खुद एक सेट है और यहाँ पे एक एलिमेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो ये है जी हमारा सेट डिनोशन एंड उसकी करेक्टरिस्टिक, यानी सेट की को किस तरह से डिनोट किया जाता है और उसकी क्या क्या खसूसियात हैं।